नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। बिल्कुल कल की ड्राइंग्स वैसे ही हैं, मैंने उसको डिलीट नहीं किया है ताकि हम लोग ये समझ सकें कि क्या डिस्कशन किया था, मार्केट में क्या हुआ, और साथ में ये भी कि कल मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पे देखें दोस्तों तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था और वो रिटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गया, लेकिन जो एक फॉर्मेशन होता है बीआरसी का, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स से जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी इस चीज़ को ऐसा समझ लें कि ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंटिन्यू का एक फॉर्मेशन होता है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद रिटेस्ट हुआ, लेकिन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए नीचे की तरफ नहीं आ पाया, जिसकी उम्मीद थी, इसीलिए हम लोगों ने कल, अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 हम लोगों ने इस तरीके से बात की थी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेकआउट किया और सीधे अंदर ऊपर की तरफ चला गया। छोटे फ्रेम पे अभी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी कि हम लोगों ने क्या बात की थी और क्या हुआ था मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो ये फिलहाल डेली चार्ट पे क्या नज़र आया, डेली चार्ट पे ये नज़र आया कि मार्केट अपने पिछले, ये इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इस लेवल को मैंने मार्क कर रखा था एक रेजिस्टेंस के तौर पे, इसीलिए यहाँ पे ये जोन हम लोगों ने बना के रखा हुआ था, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर जाके हमें क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं और अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं। तो अवर्ली फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है, क्या बात की गई थी, ये देखिए। अवर्ली फ्रेम पे क्या है दोस्तों कि अवर्ली फ्रेम पे यहाँ पे थे हम लोग कल, ये है कल की मार्केट, ये वाली। ठीक है, हमारे पास क्या था, एक रेंज था हमारे पास, यहाँ पे क्या था, एक रेंज हमारे पास अवेलेबल था कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो क्या करेगा, फिर वही चीज़, ब्रेक मतलब BRC। ठीक है, यानी ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंटिन्यू। लेकिन टारगेट जो था वो टारगेट यहां तक का था दोस्तों, यहां, ये वाला। और उसके बाद क्या था कि टारगेट यहां तक जाने के बाद मार्केट फिर से रिटेस्ट करके फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सीधा ऊपर की तरफ ही चलता गया। आपको भले किसी छोटे फ्रेम पे रिट्रेसमेंट भले देखने को मिला होगा, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटे के फ्रेम पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिली। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि जो ये रेजिस्टेंस था हमारा, जो कि एक टारगेट की तरीके से काम कर रहा था, मार्केट ने उसको अचीव किया और उसके बाद वो फिर और ऊपर की तरफ चलता चला गया। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब मार्केट, जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छा दिखाई देगा आपको, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ और यहाँ से इसी तरीके से मार्केट कंटिन्यू करता है। इसीलिए ये जो रेंज यहाँ पे कल की डेट में हमारे पास अवेलेबल थी, इसीलिए हम लोग ने बात किया था कि अगर मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करता है तो भी ऐसे हम आएंगे, और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो भी हम ऐसे ही प्ले करेंगे मार्केट को। आइए दोस्तों, फ्रेम को चेंज करते हैं और चलते हैं कहाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हमारे सामने सारी चीज़ें बनी हुई रखी हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट, इसका रिटेस्ट और ये कंटिन्यू। इतना बनाने पे जो जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ें और अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये जान गए होंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, आपको भी दोस्तों ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर देखिए, मेहनत का ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट ने इधर का ब्रेकआउट दिया तो इधर काम कर लिया, इधर का ब्रेकआउट दिया तो इधर काम कर लिया, ऐसे नहीं। आपका एक एनालिसिस होना चाहिए, अगर वो एनालिसिस मार्केट से मैच करता है, आपका एनालिसिस अगर मार्केट से मैच करता है तो ही आप काम को करें, वरना रहने दें। चलिए, फिलहाल अब कल क्या करना है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, ये जितने भी हमारे पास ये वाले लेवल थे ना, हॉरिजॉन्टल लेवल, इन्हें हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट क्या किया है, इन लोगों को
इनका काम खत्म इन द सेंस कि इनको रिस्पेक्ट करके अब इन्हें हटा दिया है। तो इस चीज़ को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है अवर्ली चार्ट पे। एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन एक एडजस्टमेंट का बिजनेस है, सुना होगा आपने, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस प्रकार से कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है, ये देखिए, ये क्या हुआ, मार्केट ने अभी और एडजस्ट होगी, अभी बस आप देखते जाइए इस चीज़ को, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और ये इसी चैनल के अंदर चली गई। अगर ये चीज़ यहाँ से निकल आती इस तरफ तो ये ट्रेंड लाइन क्या हो जाती, फिर ये वैलिड हो जाती, फिर ये वैलिड हो जाती। लेकिन ये क्या हुई, ये ट्रेंड लाइन खराब हो गई। ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ये खराब हो गई। क्यों खराब हो गई, क्योंकि इसने कॉन्टिन्यूएशन का रूप नहीं लिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने अवेलेबल है वो किस तरीके से है, वो कुछ इस प्रकार से। यानी आप इस चीज़ को अब कैसे समझेंगे कि यहाँ का हिस्सा छोटा था और ये धीरे धीरे अपनी रेंज को बढ़ाते बढ़ाते यूं बढ़ा रहा है, ठीक है। यानी नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, अगर हम मार्केट को ऐसे ही देखें तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है मार्केट में, ये जो इसका टॉप लेवल है, यानी मार्केट का एक और नया हाई, ठीक है, ये लेवल भी मार्केट का हो सकता है। ये लेवल मार्केट टच कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक लेवल और बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने थोड़ा सा ट्रिकी प्ले किया, मतलब चालाकी दिखाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस तो किया है, लेकिन आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस के क्रॉस होने के बाद क्या होगा, किसी न किसी प्रकार का रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। और वो रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ से देता है या इस लेवल को टच करने के बाद फिर देता है, ये देखना अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कोई ट्रेड मिला था तो पता है क्यों मिला था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन क्रिएट किया था। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमें इस हिस्से में भी हमें किसी न किसी प्रकार का रेंज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, रेंज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। वो मार्केट कैसे करके देता है, क्या करके देता है, वो टोटली किसके ऊपर है, वो मार्केट के ऊपर है, ठीक है। अगर आप आसान भाषा में यूं समझें, जैसे ये देखिए, आप यहां से ट्रेंड लाइन उठाए, सबसे नीचे वाले हिस्से पे आपने टच कराया यहाँ पे, और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश कर दी आपने कुछ इस प्रकार से। अब चीज़ें क्या है, चीज़ें बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर इन द सेंस कि जब तक मार्केट आपका, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं जाते हुए ये वाला, ठीक है, आपका मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप शॉर्ट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप शॉर्ट को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और जब ये ट्रेंड लाइन, फिर समझिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच जाती है मार्केट, क्योंकि अब देखिए गैप कम हो रहा है ना, अब भाई हम चीज़ों को, भाई जो सामने दिखाई दे रही है उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब हम इस ट्रेंड लाइन को अवॉइड नहीं कर सकते, हम इस ट्रेंड जोन को, ये जो ट्रेंड जोन है चैनल का रेजिस्टेंस, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास चांसेस क्या हैं कि हम धीरे धीरे या कैसे, या सीधे एक गैप अप मार दिया, सीधे उठा के यहाँ पे गैप अप कर दिया, उस तरीके से हम मार्केट को यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि जितनी बार आप देख रहे हो, जितना जितना एक्सपैंड करते जा रहा है, इसके उसको टच करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम क्या हैं, हम फिलहाल इस जोन में काम कर रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये इस तरीके से इस जोन में काम कर रहे हैं हम। तो ये जो ट्रायंगल का जो हिस्सा है ना, ये आगे जाके क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। हो सकता है मार्केट इसके बाद यहाँ से नीचे का, हो सकता है भाई, सिनेरियो तो ऐसे ही पता लगाया जाएगा ना, और कोई आके बता तो देगा नहीं, ऐसे ही एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, कि हो सकता है भाई यहाँ से नीचे। तो आप सेल साइड का कोई भी ट्रेड कब प्लान करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, जब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों कल का सेशन थोड़ा सा रेंज बाउंड या ऐसा ट्रिकी जैसा हो सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
ये देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में 2 टारगेट दोनों हिट, ठीक है। वो कैसे, वो कुछ इस प्रकार से कि मार्केट, हम लोगों ने जाके आप कल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें क्या डिस्कशन, उसमें ये डिस्कशन है कि भाई ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड शोल्डर, ये हेड, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से राइट शोल्डर क्रिएट करे या तो यहाँ से इस तरीके से निकलेगा। ये जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि भाई 2 तरीके के फॉर्मेशन होते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में। एक तो ये नॉर्मल वाला जो किताबों में मिलता है और लोग जानते हैं जिसके बारे में, लेकिन एक कैसा है, एक है ये वाला, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है। तो आप इस चीज़ को उस तरीके से देखें। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रेंज बनाया, फिर इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिला। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी उम्मीद होगी कि मार्केट किसी न किसी प्रकार का रिट्रेसमेंट करे, है ना, मतलब नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो, और उसके बाद हम लोग को जैसे एक काम करते हैं, इसका वीकली चार्ट लगाते हैं। तो देखिए वीकली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में मार्केट अपने पिछले वाले कैंडल को क्रॉस करता हुआ नजर आया है, ठीक है। और डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्या हुआ है, डेली चार्ट पे देखिए ये भी हम लोगों ने बिल्कुल यही बात की थी, अगर ये स्विंग क्रॉस हो जाता है तो हमें फिर ऊपर का मूव देखने को दोबारा मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अवर्ली चार्ट पे आते हैं फिर से एक बार। ये देखिए अब अवर्ली चार्ट पे करना क्या है, करना ये है कि आपने जैसे निफ्टी में आपने किया ना, बिल्कुल वैसा ही आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल देनी है। बस आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन क्रिएट कर देना है, ठीक। और जब ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, आपको क्या कर, जैसे आप देख रहे हो ये ऊपर जा रही है, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर हो सकता है नीचे, लेकिन आप सेलिंग कब करेंगे, आप सेलिंग कब करेंगे, ये सवाल है। सवाल आपको जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट नहीं जाती, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन किसी भी तरीके से टूट नहीं जाती, आपको सेल साइड की तरफ प्लानिंग नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत विशेष ख्याल रखना है। कैसी रहेगी आपकी मार्केट, आपकी मार्केट बाय ऑन डिप की रहेगी। अगर गैप अप हो रहा है थोड़ा सा वेट कीजिए, रिटेस्ट होने दीजिए, कोई रेंज का फॉर्मेशन होने दीजिए, और दोबारा फिर ऊपर की तरफ बढ़िए। ये प्रोसीजर, जैसे या आप देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रेंज बनाया, ऊपर गया, रेंज बनाया, ऊपर गया, रेंज बनाया, ऊपर, मतलब इस तरीके से आपको, इसी को कहते हैं दोस्तों बाय ऑन डिप की मार्केट, इसी को कहते हैं कि जब जब मार्केट गिरेगा तो हम खरीदारी करेंगे। बस इतनी इतनी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कब तक, जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलते जा रहे हैं तब तक। एक बार मैं फिर से, ये देखिए अवर्ली चार्ट है, इसको 15 मिनट पे अगर हम लगाएंगे तो कुछ बहुत विशेष अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा, वही चीज़ है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो टारगेट है वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है ना। जो टारगेट अगर मैं इसको एक 725 पॉइंट अगर मान के चलूँ तो तकरीबन यहाँ से भी मार्केट तकरीबन, ये देखिए आप, उतना एक मतलब ऑलमोस्ट उतना ही अचीव कर चुकी है अपना टारगेट। तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड भले छूट जाए, आपका ट्रेड भले छूट जाए, लेकिन एक बार जब टारगेट अचीव हो जाए ना, टारगेट अचीव हो जाने के बाद आप मार्केट को थोड़े वक्त के लिए अवॉइड कर दीजिए, बस, ठीक है। मतलब अवॉइड कर दीजिए, मतलब अब उसको कुछ बनाने दीजिए, बताने दीजिए, तब आप आगे की प्लानिंग करिए। तो ये तो फिलहाल दिखाई दे रहा है, एक बार इसका मैं वीकली और डेली देख लूँ। कुछ नहीं है दोस्तों, बस यही है कि सिर्फ ऊपर की तरफ मार्केट लगातार चलता जा रहा है। अगर मैं इसे डिलीट करके कि यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन मैंने खुद कहा था इन कैंडलों को इग्नोर करने के लिए, ठीक है। ये देखिए अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा शार्प भी बन रही है और गलत भी बन रही है, ठीक है। तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे दोस्तों। हमें बाय ऑन डिप की मार्केट रखना है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में हमें करना है कि अगर ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब थोड़ा सा कल का सेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप भी इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। मतलब अगर आप इसे देखेंगे, जाते जाते मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिख गया था, ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये,
और ये हिस्सा आप देखिए जरा, ये वाला, ठीक है, और ये सीधे क्या आ रहा है, ऊपर निकल रहा है। तो कोशिश हो सकती है कि इसको नीचे की तरफ लाके फिर ऊपर की तरफ ले जाया जाए। बात समझ रहे हैं आप? इस तरीके से कोशिश दोबारा की जा सकती है, ये पोल फ्लैग का रूप बाद में जाके ले सकता है। मतलब ये एक एनालिसिस है, एग्जैक्टली ऐसा होगा कि नहीं ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो ये एनालिसिस है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कभी कभार मार्केट होता है दोस्तों बहुत सेटल्ड होता है, बहुत अच्छा ट्रेड देता है, कभी कभार बहुत ट्रिकी होता है, हमको समझ में नहीं आता। तो नहीं समझ में आ रहा है मत कीजिए, लेकिन अपनी कैपिटल को खतरे में मत डालिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।